Good evening. Second class was environmental science. So today I'm taking chapter number 6, that is natural ecosystem. तो आज मैं आप लोगों का लेसन 6 जो आप लोगों के सिलेबस में है वो चैप्टर नंबर 6 लेने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो, ये है आप लोगों का चैप्टर 6, that is natural ecosystem। ये चैप्टर तो बहुत बड़े होने वाले हैं, फिर भी मैं वहाँ पर कुछ छोटा करके कोशिश करता हूँ। तो नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में मैं आज आप लोगों को ये क्लास लेने वाला हूँ। Whenever you travel long distance, you come across changing patterns of landscape. As you have moved out from your city or village, you will see croplands, grasslands, or in some areas as forests, deserts, and mountains regions. These distinct landscapes are differentiated primarily due to the type of vegetation in these areas. Physical and geographical factors such as rainfall, temperature, elevation, soil, etc. determine the nature of the vegetation. In these lessons, you will learn about the natural ecosystems with their varied vegetations and associated wildlife. तो आप लोग देख सकते हो कि आप लोग जब घर से निकलते हो तो बहुत जगह में हम लोग क्या देखते हैं, बहुत तरीक़ों के यहाँ पर ग्रासलैंड्स अलग अलग, हर एक जगह का ग्रासलैंड्स अलग अलग होते हैं। कहीं पर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर ग्रासलैंड देखते हैं, कहीं पर जाते हैं डेजर्ट देखते हैं, कहीं पर माउंटेन्स का सम फॉरेस्ट। हर एक जगह का जो वेजिटेशंस है या इकोसिस्टम है वो अलग अलग होते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है? फिजिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स सच एज रेनफॉल, टेम्परेचर, एलिवेशन, सॉइल एक्सेट्रा। यहाँ पर कुछ फिजिकल रीज़न दिया गया है कि किस कारण से ये सब चेंजेस हम लोग देखते हैं। To determine the nature of vegetation, in these lessons you will learn about the natural ecosystems with their varied vegetations and associated wildlife. इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि उस वेजिटेशन के वजह से उस टेम्परेचर और इकोसिस्टम के चेंजेस के वजह से हमारे वाइल्ड लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। हर एक जगह का जो वेजिटेशंस और एसोसिएटेड वाइल्ड लाइफ है किस किस प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम का जो चैप्टर्स है और इम्पोर्टेंट टॉपिक या पॉइंट्स है उसको थोड़ा पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ए नेचुरल इकोसिस्टम। ये होता है कि इज़ एन असेंबलीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच फंक्शंस एज ए यूनिट एंड is capable of maintaining its identity, such as forest, grasslands, estuary. Human intervention is an example of natural ecosystem. A natural ecosystem is totally depend on solar energy. These are two main categories of ecosystem. तो ये categories कौन सा है? टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो पहले हम जानते हैं कि टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम फाउंड ऑन ए लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, टुंड्रा एट्सेट्रा, दीज आर दिस कॉल्ड टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। और एक्वाटिक में प्लांट्स, एनिमल्स, community found in water bodies. This can be further classified into टू सबग्रुप्स। अभी एक्वाटिक में दो तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और एक होता है मेरीन इकोसिस्टम। जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कौन सा जैसे रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब है फ्रेश वाटर। और मेरीन मतलब समुंदर, वहाँ पर क्या होता है ओशंस, एस्टुअरी, ये सब होते हैं मेरीन। और टेरिस्ट्रियल में मैंने वो यहाँ पर एक्सप्लेन ऑलरेडी कर लिया है कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फिर डेजर्ट, टुंड्रा, ये सब टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं। और आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग देखो एग्ज़ाम में 35% शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू आप लोगों को ऐसा अलग से बनाना नहीं होता। ऑलरेडी मैंने देखा है 2 साल से ये सारे मैक्सिमम जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं ये इंटेक्स क्वेश्चन से उठा देते हैं। और इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि हर चैप्टर के पीछे अवेलेबल होता है। तो जो लोग बुक्स को ऑनलाइन में या ऑफलाइन आप लोगों को मिल रहा है, ऐसा है नहीं जिन लोगों कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें अभी तक तो ऑफलाइन बुक नहीं मिला, ऑनलाइन से कैसा होगा। देखिए आज जनरेशन कुछ चेंज हो चुका है। अगर किसी को पढ़ना है तो ऑनलाइन से भी पढ़ सकता है। ऑनलाइन से अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं।
इस बार लोग AI-EEE और नीट का भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करते हैं, जो बायजूस वगैरह, आकाश वगैरह, सॉरी बायजूस वगैरह या फिजिक्स वाला जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो अगर आपको पढ़ना ही है तो ऑनलाइन भी बेस्ट है, और नहीं पढ़ना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कर लो, आपसे कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, ये बात की बात है। मैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पर पहले एक्सप्लेन करता हूँ। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड टुंड्रा, ये होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के प्लेसेस। तो पहला होता है फॉरेस्ट। क्या होता है फॉरेस्ट? तो हम लोग सबको पता है, फॉरेस्ट अ लार्ज एरिया सपोर्टिंग रीच ग्रोथ ऑफ ट्रीज डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड टाइप ऑफ ट्रीज, दे आर जनरली ग्रुप्ड इनटू। तो फॉरेस्ट में कैसा कैसा मतलब कि जो होते हैं वो कौन सा कैसे कैसे प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं, पहले देख लीजिए। नंबर 1 में है ये वाला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दूसरे में देखिए टेम्परेचर डिसीजियस फॉरेस्ट। तीसरे वाला बोरियल और नॉर्थ कॉन्फिशस फॉरेस्ट। ये 3 प्रकार के फॉरेस्ट के यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। पहले हम लोग देखते हैं कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, दीज आर द फाउंड इन हाई रेनफॉल एरियाज ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर का दोनों साइड में मिलते हैं। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, स्कैटर्ड इन साउथ ईस्ट एशिया, सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में हम लोगों को ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। और फ्लोरा एंड फाउना ये दूसरा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ये कहाँ पर मिलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट occur in areas having high temperature and high humidity and receives about 200 centimeter rainfall per area. Soil is rich in humus. These forests have a very rich biodiversity. Example, Brazilian tropical rainforest have more than 300 species of trees in area of 200 square kilometer. Trees are tall, grouping into 50 to 60 meter. This forest also support epiphytes like vines, creepers, woody creepers, and orchid, etc. These forests are rich in tree-dwelling animals such as monkeys, flying squirrels, then snails, uh, centipedes, millipedes, and many insect species are common on the forest floor. फिर ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर टेम्परेचर डिसीजिटी या जो फॉरेस्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइमेट कहाँ पर मिलते हैं, फ्लोरा फाउना क्या आता है, यहाँ पर छोटे डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हो। फिर मैं इस चैप्टर का जो शॉर्ट फॉर्म है पूरा मतलब कि क्या बोलते हैं समराइजेशन के जैसा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये पूरा चैप्टर्स में अगर रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ तो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। अभी भी देखिए 7-8 मिनट हो रहा है, तो मैं इसका शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के साथ अभी ले रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखते रहिए। देख सकते हो आप यहाँ पर कि फॉरेस्ट में जो तुंद्रा, टेम्परेचर डिसीजियस फॉरेस्ट, टेम्परेचर ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये चारों का पिक्चर आप लोगों के सामने है। तो पिक्चर से भी शायद आप लोगों को थोड़ा बेनिफिटेड हो जाए कि टुंड्रा कैसे होते हैं। देखिए ये टुंड्रा वाला देखिए आप देख सकते हो। फिर आप दूसरा वाला देख सकते टेम्परेचर कॉनिफेरस फॉरेस्ट, टेम्परेचर ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, और ये जो आखिरी ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये आप लोगों के सामने मैंने रखा है। फिर आप लोग डेजर्ट के बारे में देखो। डेजर्ट्स आर हॉट एंड लोअर इन एरिया सफरिंग फ्रॉम वाटर शॉर्टेज एंड हाई वाइंड वेलोसिटी। दे शो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। ग्लोबल डेजर्ट ऑक्यूपाई अबाउट 1/7 ऑफ द अर्थ सरफेस। दुनिया के 1/7 पार्ट ऑफ अर्थ मतलब इस पार्ट में डेजर्ट ही है। फिर इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं जैसे कैक्टिक, एकाशिया, यूफोर्बिया एंड prickly pears are example of desert plant. They have very specific characteristics such as succulent stems and leaves, thorns, peasants, mostly common desert plant. Desert animals include shrew, fox, wood rats, rabbits, camels, goat, reptiles, following rodents and insects. और इक्वाटिक इकोसिस्टम रेफर टू क्या होता है देखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स कम्युनिटीज अकरिंग इन वाटर बॉडीज। एक्वाटिक इकोसिस्टम आर 2 टाइप्स, फ्रेश वाटर और मेरीन। ये मैंने तो पहले ही उस जो डिस्क्रिप्टिव चैप्टर में बोल दिया था। और तुंद्रा, तो तुंद्रा के बारे में देखो। तुंद्रा इज द फाउंड दिस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर एनवायरमेंटल कंडीशंस आर वेरी सेवर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ तुंद्रा, आर्कटिक एंड अल्पाइन। अभी देखो आर्कटिक क्या होता है। आर्कटिक तुंद्रा ऑक्यूपाई द नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ द कनाडा, अलास्का, European, Russia, Siberia, an island group of Arctic oceans, whereas Antarctica tundra in the South Pole is very small since most of it is covered by ocean.
फिर टिपिकल वेजिटेशंस ऑफ आर्कटिक टुंड्रा इज कॉटन ग्रास, sedges, dwarf heath, willows and birches and lichens। तो इस चैप्टर में और भी है, मैं आप लोगों को ये भी अवेलेबल कराना, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये आप लोगों को आंसर में डिस्कस करूँ। जैसे कि ये वाला टॉपिक, ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएंगे। डिस्कस अबाउट नेचुरल इकोसिस्टम एंड इस कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं आप लोगों का यहाँ का जितने सारे क्वेश्चन का आंसर है, मैं इसका कमेंट में आप लोगों का सबका क्वेश्चन का आंसर भी मैं आप लोगों को ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, और इस कमेंट के नीचे भी आप लोगों को इसका पूरा क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को दे दूंगा। कुछ टॉपिक अभी बाकी है, मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोग देख सकते हो। हाँ, यहाँ पर जैसे कि इस शेड्यूल टेबल को देखो, यहाँ पर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में पहले डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए। टिपिकल रेन फॉरेस्ट में हाई रेनफॉल एरिया, जहाँ पर एशिया, कोस्ट ऑफ इंडिया, सम पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। डिस्ट्रियस में देखिए, नॉर्थ वेस्ट में सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, नॉर्थ चाइना, कोरिया, जापान, फार ईस्ट रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। फिर बोरेल और नॉर्थ कॉन्फ्लिक्ट फॉरेस्ट में ऑल्सो नॉन एज टाइगा, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरेशिया, बिलो आर्कटिक एंड तुंद्रा। क्लाइमेट यहाँ पर देख सकते हो, हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर। दूसरे में देखिए 6 मंथ रेनफॉल 75 to 115 सेंटीमीटर, और कोल्ड विथ लॉन्ग रस विंटर, ये जो तीसरे वाला है उसमें। ये आप लोग इस डायग्राम को थोड़ा देख लेना, इससे क्या होगा कि जो एनिमल्स वगैरह कहाँ पर मिलते हैं, फ्लोरा में क्या होता है, फिर टेम्परेचर कैसा है, कहाँ पर कितने सारे टेम्परेचर्स है, ये सब थोड़ा आप लोग मतलब कि करेक्टली मैं देख सकते हो। ग्रासलैंड एरियाज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस ऑक्यूपाई 20% ऑफ लैंड सरफेस। अभी ग्रासलैंड क्या होता है? ग्रासलैंड इज नॉन एज प्रेरियर्स इन नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज एंड यूरेशिया, सवाना इन अफ्रीकन इंडिया, पंपास शबाना इन एंड पंपास इन साउथ अमेरिका। ये ग्रासलैंड को अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से बोला जाता है, इसको यही होता है ग्रासलैंड। Grasses are dominating plants and birds, fox, zebra, antelope, rodents, reptiles and insects are found in grassland। तो जहाँ जहाँ हमारा भारत देखिए एक अच्छा मतलब कि न्यूज़ है कि हमारा भारत में बहुत सारे ग्रासलैंड पाए जाते हैं, जिसको हम लोग सवाना बोलते हैं। यहाँ पर वाटर ऑन लैंड विच इज़ कंटिन्यूसली साइक्लिंग एंड हैज़ लो सॉल्ट कंटेंट इज नॉन एज फ्रेश वाटर एंड स्टडी इज कॉल्ड लिमोनोलॉजी। तो आपके एग्जाम में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज़ लिमोनोलॉजी, तो ये आप लिख सकते हो। स्टैटिक और स्टिल वाटर, एग्जाम्पल लेक, बेक्स और स्वम्स। रनिंग वाटर, एग्जाम्पल स्प्रिंग्स, माउंटेन, ब्रूक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कैन बी फ्लोटिंग इन वाटर और फ्री स्विमिंग आर सेडेंटरी डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड हैबिट। तो ये पेज पे मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग यहाँ से थोड़ा देख लेना। इसमें भारत का नेचुरल वेजिटेशन का एक मैप है, आप देख सकते हो, ग्रीन कलर, जहाँ जहाँ पर उसमें सवाना के बारे में डिस्क्राइब किया है। ट्रॉपिकल क्या वेस्ट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट, ये पूरा आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा अवेलेबल है, कहाँ पर कितने बारिश होते हैं, क्लाइमेट कैसा है, फ्लोरा फाउना कहाँ पर है, ये पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और मैंने अभी तक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिया नहीं, तो मैं क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करना शुरू करता हूँ। पहला मैं यहाँ से लेता हूँ ये सारे क्वेश्चन, जो मैं पहले इसका आंसर दूंगा आप लोगों के स्क्रीन में दिखाई देगा। ये वीडियो शायद ही 20 मिनट तक हो, पता नहीं ये डाउनलोड होगा कि नहीं, मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए। तो मैंने ये क्वेश्चंस यहाँ पर लिखा है, गिव एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, आंसर यहाँ पर है। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, wetlands, ocean, rivers and coral reefs। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन नेचुरल इकोसिस्टम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देख सकते हो नेचुरल इकोसिस्टम है बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विच फंक्शंस एज ए यूनिट विदाउट सिग्निफिकेंट ह्यूमन इंटरवेंशन। थर्ड में देख सकते हो कि नेम्स थ्री-टेन इकोसिस्टम। थ्री-टेन इकोसिस्टम में यहाँ पर देख सकते हो नेचुरल इकोसिस्टम ऑपरेशन ऑन देयर ओन विदाउट सिग्निफिकेंट ह्यूमन मैनेजमेंट। Biodiversity, they lost a variety of species of plants, animals and microorganisms. Every flow sunlight is the primary source of energy which flows through the ecosystem by a food chain and food webs. Natural nutrient cycling, ये आप देख सकते हो, ये इसका मैं चारा डायनामिक नेचर में नेचुरल इकोसिस्टम
are dynamic and constantly undergoing changes due to natural process like succession and disturbance. इसके बाद मैंने यहाँ पर डिफाइन द टर्म इकोटोन, इसका आंसर दिया है। इकोटोन क्या होता है? ये द टर्म इकोटोन इज एन transition area between two distinct ecological communities or ecosystem, such as the area between a forest and grassland. Ecotones are characterized by a higher density of species and greater biodiversity compared to the neighboring ecosystem due to presence of species from both communities and unique species adapted to the translation area. फिर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एस्टेवरे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं एस्टेवरे इज एन कोस्टल एरिया वेयर फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड streams meet the mixes with salt water from the ocean. Estuaries are highly productive ecosystem. They provide habitats for a variety of species, serves as nourishes for fish and support. तो इस चैप्टर का मैं लास्ट में एक नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर है 786529 789659। ये एक मैं कोड नंबर दे रहा हूँ जो इस पूरे वीडियो को देखेगा और वीडियो के आखिर में ये 789659 मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में इसका मतलब कि इस कोड को बोलेगा मेरे व्हाट्सएप नंबर में। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये वाला है मेरा व्हाट्सएप नंबर 9085520555। इसमें आप लोग व्हाट्सएप में हाय भेज दो। हाय भेजने के बाद इसके साथ इस कोड को आप बोलो कि